तो ये कहा कि आप अबाया नहीं पहन सकती, घर के ऊपर ये चीजें प्रोवाइड करेंगे ना तो हमें एडमिशन ज्यादा मिलेगा। उनके सामने उसका हाथ पकड़ के वो कमरे में लेके जाता और कमरे को बंद कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको हमारे पॉडकास्ट दी कवर माइक की एक न्यू एपिसोड में। आज की हमारी गेस्ट आपकी भरपूर फरमाइश पर हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। आप लोगों की फरमाइश पर उनसे जो सवालात आप लोग करना चाहते थे, हम आज उन सवालात को करेंगे उनसे। मुझे आप लोगों को उनका इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली आप सब उनको जानते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजरा कानिता। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया दोबारा से हमें टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। लोग बड़ी फरमाइश कर रहे थे कि आपके साथ हम दोबारा बात करें। उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं कि वो चाहते हैं कि वो ये सवाल आपसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मसरूफियात फ़िलहाल यही है कि अब मेरी थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन हो गई है, कॉलेज, एकेडमी एंड उसके साथ साथ थोड़ी तबीयत भी अनबैलेंस हुई हुई है एंड उसके साथ साथ पॉडकास्ट भी अब ज़्यादा होने लग गए एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि कुछ 2-3 के साथ आपका भी हुआ था, उसके बाद से कुछ ज़्यादा रन आउट होने लग गए। तो बस यही मसरूफियात है फ़िलहाल। और रही बात बिजनेस की तो वो भी इसके अंदर ही आता है। माशाल्लाह मैंने देखा है कि आजकल काफी ग्रो हो रहा है आपका बिजनेस एंड काफी चल रहा है। खैर। तो लोग आपकी लास्ट स्टोरी जो आपकी थी एक्सपीरियंस की, स्कूल में जो आपने एक्सपीरियंस किया था, उस स्टोरी के बाद लोग काफी इस चीज से डिसअपॉइंट हुए हैं हमारी स्कूलिंग से, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से एंड ऑल। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी करंटली आपको निकाब की वजह से अपनी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में क्या चीजें फेस करने को मिल रही हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो स्टोरी मैंने पहले शेयर की थी इट वाज अ बिग, ठीक है, वो एक लिहाज से एक काफ़ी ट्रैजिक स्टोरी थी। लेकिन एज यूजुअली जो हो रहा है उसमें मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं सरगोदा से हूँ, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद आने के बाद मैंने ये चीज़ नोट किया कि यहाँ पर लोग जजिंग कम है एज कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ सिटीज। ठीक है, मेरा अपीयरेंस देखने के बाद जो लोगों की एक हैरान कुन नजर होती थी या शॉकिंग नजर होती थी, वो मुझे ये अंदाजा होता था कि मैंने इसको जो है बियर करना है। लेकिन वही बात है कि क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे फेस किया और कैसे कर रही हूँ फेस, तो उसमें मैं एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट ये कहूंगी कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे सबसे पहले यही कहा गया कि जब मैं स्टार्ट में गई तो मैंने मास्क को यूज किया, क्योंकि मेरे लिए भी एक मुश्किल था एक लिमिटेड बैकग्राउंड से एकदम इतने बड़े बोल्ड बैकग्राउंड में आके तो एकदम मैं एक्सट्रीम पे नहीं जा सकती थी। और उस वक्त मेरा स्टार्ट भी था निकाब का, तो मैंने मार्च शुरू किया। जब मैंने मार्च शुरू किया तो मैंने यूनिफॉर्म भी पहनना था, क्योंकि अगर मैं यूनिफॉर्म ना पहनती तो आई एम श्योर कि मैं एक्सेप्टेबल नहीं थी। खैर, मैंने अपनी जो आप ये कह लें हेड थी उनसे बात की कि मैं ना अबाया को वेयर करती हूँ, तो स्कूल के क्या रूल्स है ना। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अबाया नहीं पहन सकती, अगर आपको पहनना है तो आप इस तरह से पहने कि स्कूल के रूल्स भी खराब ना हो, यूनिफॉर्म की भी आइडेंटिटी आए और आप ठीक है साथ अपना जो भी कवर करना वो भी करें। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक और पॉइंट भी दिया कि आई डोंट थिंक कि जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर आप किसी तरह से भी इस तरह से हो कि आप बेपर्दगी हो रही है या कुछ भी। लेकिन क्योंकि मैंने अब इस चीज को स्टार्ट कर लिया था तो मेरे लिए मुश्किल था कि हाँ मैं अब बोल्ड तरीके से सिर्फ यूनिफॉर्म को ही वेयर करूं। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा सोचा कि मैं क्या करूं, कि मैं किस तरह से इसे वेयर कर सकती हूँ। तो शुरू में मैंने ऐसे किया, क्योंकि आप सब लड़कियां सुन रहे होंगे, सो यू ऑल नो कि किमोनो यूज होता है जो फ्रंट से ओपन होता है, तो मैंने उसी को यूज किया कि मैंने अबाया पहना, क्योंकि शुरू में हमारी ओरिएंटेशन चल रही थी, उसमें यूनिफॉर्म का मसला नहीं बन रहा था। तो शुरू में तो मैं अबाया पहनती रही, जाती रही, उन्होंने कोई मसला क्रिएट नहीं किया। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो गया सही तरह, सॉरी कॉलेज, तो उन्होंने मसला बनाना शुरू कर दिया कि अब ये आप प्लीज ना करें, यूनिफॉर्म में आए, प्रॉपर शूज हो आपके। और हर इंस्टीट्यूट आई नो ये करता ही है और हम उनके रूल्स को ड्रॉप भी नहीं कर सकते। तो खैर फिर मैंने किमोनो को यूज किया, और किमोनो को यूज करने एक दिन ऐसे हुआ कि जब मैं किमोनो पहन के गई तो कुछ लोगों की मेरे पे बहुत अजीब सी नजरें थी। जैसे कि आप ये कह लें कि हमारे ना कॉलेज में इस तरह से
सेटअप होता था कि क्लासेस का जो कॉरिडोर है ना, उसके दरमियान में कैसे सिटिंग एरिया होता था, जिसके साथ कैफेटेरिया होता था, और सिटिंग एरिया के बिल्कुल साथ हमारी हेड का ऑफिस था। वो सब देख भी रही होती थी, लेकिन हमारी उस सिटिंग एरिया का माहौल इस तरह से था कि लड़के लड़कियां साथ बैठते थे, लड़के निकलते थे, वो एक झमघट्टा सा बन जाता था। तो मैं जब अपनी साइकोलॉजी की क्लास लेके एक दिन बाहर आई ना, वो मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने अबाया को इस तरह से वियर किया कि यूनिफॉर्म पहना और उसके ऊपर इस तरह से, और मास्क ही था ऊपर। तो वो जो लड़के थे ना, उन्होंने मुझे इतनी अजीब नजर से देखा, मतलब जैसे एक हैरान हो कि नहीं बंदा थोड़ी देर देखने लग जाता। तो मेरा इतनी पैनिक कंडीशन हो गई थी कि मुझसे वो जगह जो है ना क्रॉस नहीं की जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई कि हाजरा, अगर ये सोचा है कि ये करना है, तो इन लोगों के लिए तो नहीं किया ना। तो ये मैं सबको एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि अगर आपको चैलेंजेस आते भी हैं, तो जब आपने ये डिटर्मिनेशन से ये काम स्टार्ट किया है ना, तो आई डोंट थिंक कि सोसाइटी की वजह से आप इस चीज को छोड़ सकते हैं। अब मेरी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मामा ने मुझे ये समझाया कि आप एकदम एक्सट्रीम पे ना जाओ, क्योंकि अगर एक्सट्रीम पे जाके छोड़ोगी ना तो बहुत गलत बात है। लेकिन मैंने इस चीज को नहीं सोचा, मैंने डिटर्मिन होके जब ये काम किया, तो फिर बस मैंने अल्लाह का नाम दिया और मैंने वो जगह क्रॉस की। खैर वो गुजर गया वक्त। फिर मैं अपनी उर्दू की क्लास में गई, तो मैम ने मुझे देखा। तो मेरी मैम ने देखने के फौरन बाद ही शी अप्रिशिएट्स मी। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि लुकिंग गुड। तो मुझे जब ये थोड़ी सी हुई ना, तो मुझे एक हिम्मत आ गई। तो उसके बाद से मैंने ये अपने से वादा किया कि अगर मैं इस चीज में करी तो कुछ नेगेटिविटी आई, तो कुछ मुझे किसी जगह पे अप्रिशिएट भी किया गया, तो अब मैं ना वेल की तरफ भी आऊंगी, अब मुझे निकाब भी करना है। तो मुझे याद है हफ्ते के बाद हफ्ते बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे निकाब पहन के जाना है, तो सुबह जब मैं तैयार हो रही थी, ये बात मैंने पहले भी बताई थी अपने रिसेंट पॉडकास्ट में। तो जब मैंने निकाब किया तो मेरे लिए मुश्किल बहुत था, और मैं एक पैनिक कंडीशन में भी थी कि यार पता नहीं आज देखने के बाद लोगों का रिएक्शन मेरे साथ क्या होगा। तो जब मैं वहां पहुंची, मैंने निकाब किया हुआ था, तो मैंने अपनी हुडी को ऊपर किया था उस वक्त ना, हुडी की जो कैप होती है, तो वो निकाब किया हुआ था। तो उस वक्त जो मैं वेल यूज करती थी, थोड़ा लेंथ में था, अब तो खैर स्मॉल है ना जिस तरह से। तो मैं जब एंटर होती हूँ कॉलेज में, तो फिर वही चीज दोबारा से फेस की कि सब अजीब नजर से देख रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मैं एंटर हुई जब अपने 4th फ्लोर पे, तो वही हेड मेरे सामने आई और उन्होंने मुझे आके कहा कि आप ये परमानेंट रखेंगी, मतलब ऑल टाइम, हर इवेंट पे भी, हर जगह पे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स में आजकल क्या हो रहा है, कवाली नाइट, हर हफ्ते बाद कोई ना कोई पार्टी चल रही होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को इस चीज पे फोकस दिया जा रहा होता है कि आपने एंजॉय करना है, चाहे वो बेशक हराम चीज हो, चाहे वो गलत हो, इनअप्रोप्रिएट हो। उनके सामने लड़के लड़कियां गलत हरकतें भी कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये कहते हैं कि हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे ना, तो हमें एडमिशन ज्यादा मिलेगा, हमारी एक रीच ज्यादा होगी, फ्री माहौल मिलेगा। हाँ, फ्री माहौल मिलेगा, तो लोग, बच्चे इजी होंगे, वो खुद अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, तो वो ज्यादा इस तरफ आएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। जो कि हमारे मीडिया का भी कसूर है, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है। और यहाँ पर मैं एक और बात अपनी स्टोरी के बाद करूंगी इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने बताया कि अजीब सी नजरें आई, और फिर मेरे लिए मुश्किल था, और मैम ने भी मुझसे पूछा कि आप ये परमानेंट करेंगी, तो मैंने कहा, मैं बहुत इजी थी, तो मैंने कहा हाँ जी परमानेंट ही करूंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि 2 दिन बाद ये एक इवेंट आ गया जो कि था कवाली नाइट, और सारे बच्चों को बुलाया गया और एक कॉन्फ्रेंस रूम में ये बताया गया कि हम आपकी कवाली नाइट कर रहे हैं, तो आप सब आइएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ऑल दैट ना। तो उस वक्त तो मेरी खैर कोई दोस्त नहीं थी, नया नया था सारा कुछ। तो ऐसे ही हुआ कि मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी, हमजा मेरे साथ नहीं था, तो काफी ज्यादा ना 2-3 लड़के और लड़कियां मेरे पास आई और आके वही जो उनका स्टाइल होता है उस तरह से मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारा कवाली नाइट आ रहा है, यू शुड हैव टू कनेक्ट विद अस, और आप ज्वाइन करें ये वो। तो इवन उसमें एक बच्ची ऐसी भी थी जो हिजाबी थी, बाकी बेशक बोल्ड थे, लेकिन एक बच्ची ऐसी भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने उनको फौरन ये कहा कि सॉरी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ और फर्दर चीजें हैं जिसमें मैं बिजी हूँ।
अब बात यह है कि वहाँ पर होता क्या है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर कुछ ऐसे बैकग्राउंड से भी बच्चे हैं ना जिनके घर में मतलब दीन की कुछ ना कुछ बेसिक्स हैं, वो भी वहाँ पर जाके डगमगा जाते हैं और बात मान लेते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हैं जस्ट चिल मामा, कुछ नहीं होता, ये चीज़ें तो अब पार्ट है, ये करना है और ये वो। अब यहाँ पर एक अमेज सी बात ये होगी कि लोग सोचेंगे कि मैंने मना क्यों किया और मैंने कैसे कर लिया, मुझे तो अट्रैक्शन होनी चाहिए उसमें। अब यहाँ पर ही मैं ट्विस्ट लेके आ रही हूँ कि मैं और हमजा इसी वजह से इस तरह की पार्टीज, इस तरह के इवेंट्स और इन चीज़ों में नहीं जाते थे, क्योंकि हमें अपने घर से तरबियत इस तरह मिली हुई थी कि हमें ये पता था कि जो हमने कवाली नाइट पे जाना है उससे बहुत बेहतर है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं हैंग आउट पे चले जाएं, या मैं हमजा के साथ कहीं हैंग आउट पे चल। हमें हमारी फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने उन चीज़ों में अट्रैक्शन कभी दिखाई नहीं थी, तो हमें उन चीज़ों का चार्म नहीं था। बस हमें ये पता था कि यार क्या उसमें तो जो भी जाएंगे, वो जो टाइम हम उधर लगाएंगे वो हमारा एट द डे ऑफ जजमेंट हमारे लिए गुनाह बन जाएगा और हमें उसकी गवाही देनी पड़ेगी। और अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली गुनाह में अट्रैक्शन होती है, तो हम तो मतलब जब इस तरह का कुछ होता है हम नहीं कंट्रोल कर पाते, या अथॉरिटी हमें कन्विंस करती है ये वो। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर रोल जो है ना वो घर की तरबियत का है। तो इंस्टीट्यूट्स तो हमारे ये सब कर ही रहे हैं, वो तो तबाह बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, हर उस चीज से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हर उस चीज से एक्सपोज कर रहे हैं। इवन उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के रूल्स ऐसे बना दिए हुए हैं कि कभी कभी बच्चे ना ही नहीं कर सकते उनको, ठीक है, कि मतलब उन्होंने अपना एक रूल बना दिया कि ये करेंगे तो एक्सेप्टेबल है, फिर बच्चे भी वहां फंस जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजे ही ना, क्या करना आपने ऐसे नाम को, ऐसे एनवायरनमेंट को जहाँ पे आपका बच्चा बर्बाद हो। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगी अपनी तरबियत के लिहाज से, कि बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग आती है ना कि आप कैसे इस एरा में इन चीजों से बच रही हैं, और मेरे पास बहुत क्वेश्चनिंग आते हैं कि आप रूट्स कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं बीकन हाउस में हूँ या मैं मिलीनियम में हूँ, तो मुझे तो अबाया नहीं करने दे रहे, मुझे तो हिजाब भी नहीं करने दे रहे, तो आपने ये सब कैसे किया। तो मैं उनको ये समझा रही होती हूँ कि इसके लिए लड़ना पड़ता है। अब जैसे मेरे साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी पे इतनी बड़ी बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मैंने कॉलेज छोड़ दिया था? क्या मैंने उन्हीं लोगों को फेस नहीं किया था ना? क्यों? क्योंकि मेरा एम ये नहीं था कि मैं दुनिया के लिए सब कुछ कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जब आपके दिल में अल्लाह की चाहत इतनी हो जाती है ना, और आपको ये पता लग जाता है कि ये काम मैं खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अपनी आखिरत के लिए कर रहा हूँ, फिर आपको दुनिया की कोई रौनक, कोई भी चीज मायने नहीं देती। लेकिन यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। उसकी मेन कॉज तो यही है कि आपके घर की तरबियत। कभी कभी इस तरह से भी होता है कि माँ बाप भी डगमगा जाते हैं, वो कहते हैं खैर है, अब ये तो सोसाइटी ऐसी ही है, तो अब क्या करें, मॉडर्न एरा है, कोई बात नहीं, बच्चे जिस तरह से भी है करे, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर मैं एक और बात कोट करूंगी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी, जिस तरह का मैं माहौल देख रही थी, वहां पर बहुत ही बोल्ड तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। बच्चों को ये एक्सपोज किया जा रहा है कि अगर लड़का लड़की, ठीक है, आप जरूरी बात कोई भी करें, नो इश्यूज एट ऑल, आपकी ये भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप को में पढ़े तो कोई बात की ही जा सकती है, लेकिन हमारे इस्लाम में तो इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। अब जैसे कि बात की जाती है हराम रिलेशनशिप्स की, तो हमारे इस्लाम में तो हराम रिलेशनशिप की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब जहां पर बात आती है सोसाइटी की, कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जो है गंद आ गया है, और हमारे इंस्टीट्यूट्स इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके अंदर यूथ कैसे बचे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि पेरेंट्स अवेयर हो, उनकी तरबियत बहुत मैटर करती है, और पेरेंट्स के साथ साथ जो सबसे बड़ा रोल है वो मदर का है। अगर एक मदर प्रैक्टिकली अपनी बेटी के लिए या अपने बच्चों के लिए एक रोल प्ले कर रही है ना, उसको ये पता है कि मेरी बेसिक्स क्या है, वो अपने ईमान के साथ साथ प्रैक्टिकली अपने बच्चों को ये शो करा रही है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आजकल के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई से ज्यादा कुछ और चल रहा है। और जिस तरह से एक बात है ना कि हमारे इस्लाम में निकाह के बारे में कहा गया, और निकाह की बात क्यों है, ताकि आप गुनाह से बच सके, आप हराम से बच सके, आपकी नस्लें जो है वो गलत तरफ ना जा सके।
तो आई थिंक जिस तरह से निकाह भी मुश्किल होता जा रहा है वो सोसाइटी की वजह से ही हो रहा है। सोसाइटी में जो चीजें आ रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम सबसे पहले पेरेंट्स का है ना। पेरेंट्स को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने बच्चों को इन चीजों से महफूज रखना है। पहले तो अपनी तरबियत में भी कमी लेके आ रहे हैं और फिर उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूट्स में उनको भेज रहे हैं। देखिए, अगर तो आपने 100% अपनी तरबियत अपने बच्चों को दी है, उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे हैं और आपको अपने बच्चे पे यकीन है तो आप नजर तो रखें ना। एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए कि आप अगर अपने बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके स्कूल में, वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। आपको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हमारे कॉलेज में तो बहुत ही बोल्ड सिस्टम था। एक दफा तो ऐसे हुआ कि मैं एक टेबल चेयर पे बैठी हुई थी और मैं अपनी असाइनमेंट बना रही थी। अभी कहने होमवर्क था वो कर रही थी क्योंकि मुझे लेट जाना था। तो थोड़ी देर ऐसे ही मेरी नजर पड़ती है ना तो मैं देखती हूँ कि एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ के एक कमरे में जाता, मतलब जो रूम होता है हमारी क्लासेस का, क्योंकि वो ना लीव टाइम था तो काफी ज्यादा टीचर्स बच्चे चले जाते हैं। उनके सामने उसका हाथ पकड़ के वो कमरे में लेके जाता और कमरे को बंद कर देता है। धड़क कर ये दरवाजे को बंद करता है, लॉक कर देता है। इंस्टीट्यूट्स में आजकल हो गया। और क्या होता है कि माँ बाप ये कहते हैं कोई बात नहीं, खैर आप इसी उम्र में ये नहीं ये करेंगे तो कब करेंगे। तो आई थिंक फिर इसी तरह से एक और जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की कि मैं ना एक दफा मेरी फ्रेंड बन चुकी थी मिड में, तो मैं उनके साथ ना कैफे में गई। हमारे कॉलेज में क्या होता था कि बच्चे ना वो जो कैफेटेरिया वाली जगह थी ना वहां पे बैठ के गेम्स खेलते थे, 7 स्पीकर लगा होता था। तो वहां पे ऊंचे ऊंचे गाने लगा देते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था अजान हो रही है या इधर उधर क्लासेस हो रही है, कुछ नहीं। वो बैठते थे, स्पीकर्स लगाते थे, ऊंचे ऊंचे गाने लगे हुए हैं, वो साथ साथ लड़का लड़की बैठे हैं, किसी का रिलेशन है, किसी का कुछ है, और इतनी अजीब अजीब बातें वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा, मेरा बड़ा दिल करता था कभी हम बैठे तो हम नाशीद लगाए, कुरान लगाए। एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने फिजा को कहा आओ ना आज चलते हैं जरा कैफेटेरिया में बैठते हैं। ऐसे तो हम यूजुअली इसीलिए नहीं बैठ पाते थे क्योंकि माहौल ही ऐसा होता था। तो हम जाके बैठे तो अल्लाह की तरफ से ही वो एक्सेस मुझे मिली ब्लूटूथ की। बंद कर गया था ना कोई, तो वो अपने आपस में लगे हुए थे। तो मैंने फिजा को कहा यार बड़ा अच्छा मौका है, हम ब्लूटूथ अटैच करते हैं। खैर हमने ब्लूटूथ अटैच किया, मैंने अटैच किया था। तो मैंने ना सबसे शुरू में ना मतलब पहले, क्योंकि एकदम मैं करती एक्सट्रीम पे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता। उस वक्त पैलेस्टाइन का ना वो बहुत ज्यादा चल रहा था गजा के बारे में। तो मैंने ना पैलेस्टाइन की नाशीद लगा दी। वो मैंने लगाई ना तो खैर उस पर तो कोई इतना रिएक्शन नहीं आया। वो हम भी इंजॉय कर रहे थे और इर्द गिर्द तो अपने ही उसमें लगे हुए थे, उन्हें नहीं परवाह हुई ना। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब वो खत्म हो गया ना तो मैंने तलावत लगा दी। मैंने फिजा को कहा लेट्स सी क्या होता क्या है। अच्छा खैर मैं तलावत लगाई, हम बड़ा वाइब कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, तलावत को एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ खा पी रहे हैं। एकदम ना एक एक आता है, मतलब ग्रुप सा आता है लड़कियों का, और बड़ी वो बोल्ड सी लड़कियां जिनको मैं अक्सर इस तरह से सुनती थी कि जो गालियां भी दे रही होती थी और लड़कों के साथ बहुत ही बोल्ड तरीके से वो एंटर होती हैं कैफेटेरिया में। और एंटर होके ना कहती हैं यार ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है। आई वाज लाइक कि यार इनको ये नहीं पता कि ये क्या लगा हुआ है। तो फिजा मुझे ऐसे करके कहती है बस अब तुम देखती रहना। तो वो ना अब हमारा टेबल ये और वो यहाँ खड़े होके कह रही है यार ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है। तो आगे से दूसरी लड़की कहती है मेरा ख्याल है अल्लाह के नाम लगे हुए हैं यार। तो जब ये कहा ना तो साथ ही वो दूसरी जो लड़की थी ना वो कहती है कि यार ये किसने लगा दिया, यार ये किसने लगा दिया, आज तक तो ऐसा, मतलब बहुत ही ह्यूमिलेट तरीके से वो कह रही थी कि क्यों लगाया यार, किसने लगाया। तो जैसे ये हुआ ना तो वो मेरे टेबल के पास आ गई। तो कहती है किसने लगाया, मतलब ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। तो मैंने फिर उसको कहा कि ये मैंने लगाया। तो आगे से ना वो मुझे बड़ी अजीब नजर से देखने लगी क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को वैसे भी देख के थोड़ा अजीब शो कराती थी। फिर मैं एक तरफ देखा और थोड़ी देर देख देख के ना वो आगे चली गई। तो फिर फिजा मुझे कहती है आई थिंक इतना काफी है, अब हम बंद कर देते हैं। खैर मैंने बंद क्या करना था, वो खुद ही मेरे पास आई है और आके मुझे कहती है कि कैन वी ना, मतलब हम आप कर सकते हैं ये अटैच। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम उठ के चले जाएंगे। मैं और फिजा वहां से उठ के चले गए और उसने खैर अपना एक्सेस लिया और अपनी जो भी चीजें लगाई। तो इस स्टोरी को बताने का मकसद ये था कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में और हमारी घर की तरबियत में ये भी हालात है, अब आ चुके हैं कि बच्चों को कुरान का भी नहीं पता। बच्चियों को कुरान के बारे में, आप खुद सोचे अगर हमारे बच्चों की बेसिक्स ये है कि उनको ये नहीं पता कि अगर कुरान चल रहा है तो ये कुरान है,
तो फिर आगे वो क्या करेंगे, फिर किस तरह से सोसाइटी में चेंज आ सकता है। जिस लड़की को ये कहा जाता है कि उसने नेशन बिल्डर बनना है, जिसने एक जनरेशन को रेज करना है, उसको अपनी बेसिक्स ही नहीं पता, तो आई थिंक इससे आगे कुछ नहीं। और वो बच्चियां उस वक्त आई थिंक वो ए लेवल्स की बच्चियां थी, तो वो एक अच्छी खासी उम्र है जिसके अंदर बहुत सी चीजें एक लड़की को आप पता मुझे होनी बता चाहिए। रही हैं स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन इसमें तो ज्यादातर टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था। मैं आपसे सुन रही हूँ जब ये सब, मुझे ऐसा लग रहा है टीचर्स तो थी ही नहीं, वो सिर्फ बच्चों का ही था जो था, टीचर्स का तो कहीं नाम निशान हमारे ही ना नहीं है। ए लेवल्स में इस तरह से था, ओ लेवल्स में फिर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी टीचर्स की, हम्म, लेकिन हमारे ए लेवल्स में थोड़ा सा माहौल इस तरह से था कि टीचर्स अपनी क्लास लेते थे और फौरन निकल जाते थे अपने मतलब और कमिटमेंट्स की तरह। बाकी सिर्फ जो रह जाती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेड थी ना वो रह जाती थी, तो वो अपने ऑफिस में ही बैठी होती थी, वो भी अक्सर बिजी होती थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टीचर्स का कोई रोल नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां के बच्चे भी इस तरह के हैं कि अगर टीचर्स उन्हें कुछ कहे ना तो वो पता है किस तरह के हैं कि वो फ्रंट हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी कह देना तो आगे से कहते हैं हम देख लेते हैं आपको। बच्चियां भी इस तरह से और लड़के भी इस तरह से। मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगी। हम एंटर, हमारे सर को ये बहुत बुरा लगता था कि कोई बच्चा ना लेट आए क्योंकि लेक्चर मिस होता है, तो वो लेट आई और बड़े बोल तरीके से आ रही है, जोर सा दरवाजा खोला है, कोई तमीज नहीं कि मतलब सर क्लास ले रहे हैं, वो आके जी पीछे बैठ गई है, जोर से बैग फेंक गया और ये वो अजीब सा रिएक्ट करके ना। तो वो ड्राइव भी खुद करती थी, जरा एक होता है ना लोगों के अंदर एक वो आ जाती है, प्राइड आ जाता है। तो वो बैठती है, तो सर को बड़ा अजीब लगा और सर ने ना फौरन उसका नाम लिया और वो उसको कहा कि लिसन स्टैंड अप ना ये वो, तो वो खड़ी ना हो। वहां पे ये सर ने कहा ये मतलब उसका नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन जो भी उसको इस तरह से कहा कि आप ये बहुत दफा कर चुकी हैं, तो अब आपके पास क्या रीजन है इसके लिए, क्या बहाना अब आप दोबारा से बनाएंगी, और ऊपर से फिर ये करके आप इतने बोल्ड तरीके से क्लास में आ रही है और ये वो। तो आगे से उससे सर को कहती है वो लड़की, बैग उठाती है और कहती है सर आइंदा के बाद अगर आपने मुझे कुछ कहा ना तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। और ये कह के वो क्लास से बाहर निकल गई और सब क्लास शॉक कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब तो बिल्कुल भी इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही है नहीं इस ले सब सकती, पे। मतलब अदब वाली तो चीज रह ही नहीं गई आजकल के बच्चों में कि ट्रस्टीज वाला सीन है वहां पर। कह सकते हैं। लेकिन मैं बस ये कहूंगी कि जो टीचर्स है ना वो इस तरह के बच्चों को कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें पता है शायद आई थिंक इंस्टीट्यूट्स वालों को अपने एडमिशन्स की टेंशन है, आई डोंट नो क्या उनके मतलब तरीके मतलब हैं टीचर्स कि भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर मार टीचिंग देते हैं। करें। हाँ बिल्कुल यही बात है कि मतलब अगर बच्चे इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ना तो उन्हें पता, और पता है क्या इसमें प्रॉब्लम पेरेंट्स का भी तो है ना। अब बच्चे इस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेट्स सपोज पता है क्या होगा, अगले दिन वो पेरेंट्स आ जाएंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों से इस तरह बात करने की। मतलब यार आप खुद देखो, आप बच्चों को क्या शऊर दे रहे हो कि वो टीचर से एक तो बदतमीजी कर रहे हो, और अगर टीचर ने अगर आगे से कोई एक्शन लिया है, कुछ कहा है, आपको बुला लिया है, तो आप आगे से फिर भी बच्चे की फेवर कर रहे हैं। तो ये मसला रूट से चलता आ रहा है। पेरेंट्स हमारे रूट्स हैं, तो पेरेंट्स में भी प्रॉब्लम है, फिर आगे से यूथ मतलब हमारी बच्चों में भी प्रॉब्लम है, फिर इंस्टीट्यूट्स में भी प्रॉब्लम है। तो बिगाड़ जो है ना वो सबसे पहले शुरू घर से ही होता है। मुझे ये लगता है कि अगर घर की तरबियत स्ट्रांग है ना तो फिर इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी इधर उधर की चीज आपको डाइवर्ट नहीं कर सकती। जैसे कि वो एक मशहूर कॉल है ना स्टीवन कूफी का कि जो इंसान जिसके पास कोई मकसद है ना वो कभी डाइवर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी के पास कोई मकसद ही नहीं है तो फिर उसको हर चीज डाइवर्ट करेगी। चाहे वो बैठा हुआ है ना तो उसको ये मोबाइल पड़ा हुआ इर्द गिर्द की हर चीज उसको डिट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, उसके पास कोई पर्पस नहीं है। तो इसी तरह से हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिहाज से मैं ये कहूंगी जो चीजें मैंने फेस की और अब तक मैं करती आ रही हूँ, निकाब को लेते हुए इतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि जब आप डिटर्मिन हो जाते हो ना कि आपने ये काम करना है तो आई थिंक फिर जो दूसरे आपको जितनी दफा भी एम्बैरस कर लेना, एक वक्त आता है कि वो भी थक जाते हैं, वो भी फिर आपको कुछ नहीं कहते, जैसे चल रहा होता है चलता रहता है।